वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 थर्मल एक्सपेंशन। और थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब भी हमारे पास जो मैटर होता है तो मैटर में जब हम हीट देते हैं उस वक्त मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस होती हैं वो इंक्रीज़ करती हैं, जिसकी वजह से मैटर जो है वो एक्सपेंड होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मैटर की स्टेट में हम सॉलिड लेंगे, तो सॉलिड की एग्जांपल से देखेंगे। तो होता क्या है कि सॉलिड्स हमारे पास हैं, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में हम जब हीट देते हैं, जैसे इनको हीट मिलती है तो इनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। इंक्रीज़ करने के बाद इनमें एक्सपेंशन आती है और इसी एक्सपेंशन को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो इसकी अलग अलग टाइप्स हैं। तो पहली टाइप है इसकी लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है कि जब हमारे पास वन डायमेंशनल सॉलिड होगा जिसकी सिर्फ हमारे पास लेंथ होगी और ब्रेड्थ नेग्लिजिबल होगी। इस केस में क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास एक सॉलिड है जिसकी लेंथ L है। जैसे हमने इसको हीट प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड करने के बाद इसमें एक्सपेंशन आएगी और एक्सपेंशन के बाद एक्चुअल लेंथ में कुछ चेंज आएगी। मान लो ये टेम्परेचर T1 पे था और ये टेम्परेचर T2 पे। टेम्परेचर T1 पे इसकी लेंथ L है, टेम्परेचर T2 पे लेंथ इंक्रीज़ कर गई और चेंज इन लेंथ कितना आया, डेल्टा L। अब ये जो चेंज इन लेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा? चेंज इन लेंथ डिपेंड करेगा एक्चुअल लेंथ ऑफ आपका सॉलिड। नेक्स्ट सेकंड होगा चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना वेरी कर गया। फर्स्ट केस में T1 था, अगले केस में आपके पास टेम्परेचर जो है T2 था। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T। अब ये जो है यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा और उसको हम लिखते हैं अल्फा, L डेल्टा T। और ये अल्फा जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो ये सब का सब इस साइड डिनोमिनेटर में आएगा, डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T इक्वल्स टू अल्फा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट, एक्चुअल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, लेंथ और लेंथ सेम डायमेंशन है। अब यहाँ पर जो इसका यूनिट होगा इसका केल्विन इनवर्स और सेंटी डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये इसके यूनिट होंगे। और डायमेंशनल यूनिट्स में हमारे पास रहेगा, या डायमेंशनल फॉर्मूला इसका रहेगा यहाँ पर M0 L0 T0 K इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो ये हमारे पास था लीनियर एक्सपेंशन। अब जो इसकी दूसरी टाइप है वो है सुपर फेशियल एक्सपेंशन, या हम बोल सकते हैं एरिया एक्सपेंशन भी। अब अगर हमारे पास टू डायमेंशनल कोई सरफेस है या ऐसा सॉलिड है जिसकी दो डायमेंशंस होती हैं, तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर
2 डायमेंशन में सरफेस रेक्टेंगुलर, और इस वक्त इसका जो एरिया है वो A है एट टेम्परेचर T1 पर। अब उसके बाद जो है जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, उस वक्त क्या होगा कि इसकी जो है एक्सपेंशन हो जाएगी, और एक्सपेंशन होने के बाद इसमें एक्चुअल शेप चेंज हो जाएगी, और एरिया के हिसाब से ये दोनों साइड एक्सपेंड, दोनों डायमेंशन में इसकी जो है वो क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। तो मान लो इसकी ऐसे जो है वो कितना था, डेल्टा या एल था, पहले एल था, और उसके बाद इस साइड जो चेंज आएगा वो है डेल्टा एल। इस साइड इसकी डायमेंशन जो है, एक्चुअल डायमेंशन इसमें बी थी, अब जो है वो डेल्टा बी आया। तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जो है हमारे पास एरिया जो है वो चेंज कितना होगा, चेंज इन एरिया कितना आएगा। तो हमारे पास जो इसमें चेंज इन एरिया होगा वो डिपेंड करेगा, चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिसका एक्चुअल एरिया है, फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस में इसमें चेंज इन एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करने के बाद हमारे पास चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। फिर हम इसको यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर आएगा डेल्टा ए इक्वल्स टू बीटा ए डेल्टा टी। अब हमको बीटा की वैल्यू निकालना है, तो बीटा यहां पर है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल जो है एक्सपेंशन। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। अब जबकि ये भी एक्सपेंशन है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम रहेगा, इसका एसआई यूनिट भी सेम रहने वाला है। अब हम अगर इसको हमने इस बीटा को डिफाइन करना है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन को अगर डिफाइन करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो बीटा इक्वल्स टू चेंज इन एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसी को इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज चेंज इन एरिया पर यूनिट एक्चुअल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो इसी तरीके से फिर हम जो तीसरा इसका पार्ट है वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन, उसको भी इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी क्या, अगर मान लो कि आपके पास क्या है, जो आपका चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, एक्चुअल वॉल्यूम पे। उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर पे। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम और इन टू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको फिर से हटा देंगे, यहाँ पर हमारे पास v इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कोफिशिएंट लेकर आएंगे, कांस्टेंट आएगा गामा v इंटू डेल्टा टी, और गामा की वैल्यू निकालेंगे तो गामा किसके बराबर होगा, डेल्टा v अपॉन v इंटू डेल्टा टी। तो इसको हम लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम टू चेंज इन टेम्परेचर इनटू एक्चुअल वॉल्यूम। तो इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट एक्चुअल एरिया एक्चुअल वॉल्यूम
पर यूनिट एक्चुअल टेम्परेचर। तो इसी के साथ जो है ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।